एक बहुत बड़ी खबर जो पूरे सोशल मीडिया पर विवादों का केंद्र बन चुकी है और वायरल हो रही है। एक तस्वीर, वो तस्वीर जुड़ी हुई है सीधे राहुल गांधी से, इनके नेता से, और उस तस्वीर में सीधे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि राहुल गांधी के सामने खाने पीने की चीजों के साथ साथ अल्कोहल का एक कांच का गिलास रखा हुआ है। उस अल्कोहल के कांच के गिलास पर अब विवाद पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुका है, वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ वो तस्वीर है जो फैक्ट चेक करके, यानी कि न्यूज के बहुत सारे संस्थानों ने फैक्ट चेक किया है, अलग अलग एजेंसी ने, जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई है वो फैक्ट चेक किया गया है और उस तस्वीर में ये बताया गया है कि जो वो अल्कोहल का गिलास था वहां पर एडिट करके उस गिलास को रखा गया, यानी कि वहां पर एक आप उसे दूध का गिलास समझ सकते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास समझ सकते हैं, उसको एडिट करके वहां पर अल्कोहल का गिलास रखा गया, साथ में चिकन को भी वहां पर एडिट करके रखा गया, यानी कि राहुल गांधी की छवि को एक तरीके से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये एक कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये सारी चीजें की गई है। ये तो यही लोग बता सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए ये लोग वो हैं जो 100 दिन से परे, और देखिए 110 दिन पूरे हो गए हैं उस समय चल रहे हैं, और उनके नेता पर इतना बड़ा आरोप लगाया जाए तो ये लोग क्या सोचते हैं। सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आपके नेता का फोटो वायरल हो चुका है और पूरे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बवाल मच चुका है, क्या कहना चाहते हैं, उसकी सफाई में कुछ कहेंगे या फिर जिस तरीके से फैक्ट चेक हुआ है उसको लेकर के क्या सोचना है? दरअसल इस देश ने जी सीता मैया के ऊपर भी आरोप लगाया जी, इसी आरएसएस और बीजेपी के टाइप जो ग्रुप हैं, हाँ। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तब्दील हो जाए, श्रीलंका में तब्दील हो जाए, सीरिया में तब्दील हो जाए। हाँ, ऐसा क्यों समझते हैं कि वो ऐसा चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो मीडिया से सोशल मीडिया सेल है, हाँ। जिसका मालिक अमित मालवीय है, झूठ और जुमले का सौदागर वो, तो उससे इससे फोटो का क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बीजेपी का घिनौना कुकृत्य है। ये बीजेपी को ही आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये किया? आप एक बात बताइए कि जो आदमी हाँ। टी शर्ट में यात्रा कर रहा है जी, ईमानदारी से यात्रा कर रहा है, उनके साथ हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं जी, अगला जो है इस कड़ाके की ठंडी में हाँ। टी शर्ट पहन के चल रहा है, हाँ। तो कम से कम कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाली बात है। जो सत्य के रास्ते पे चलता है, हाँ। उसकी रक्षा ईश्वर करता है। वो वहाँ के उस तस्वीर के आरोप लगते रहते हैं, कृष्ण पे भी लगे थे, राधा रानी पे भी लगे थे। जी। अगर पंडित राहुल गांधी के ऊपर अगर इस तरह का आरोप लगता है तो इस देश की जनता, युवा पीढ़ी, इस देश का किसान ये भली भांति जान गया है हाँ। कि ये छल कपटी अहिरावण टाइप के व्यक्ति मामा मारिच की औलादें ने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। वहीं वो एक और चीज भी कह रहे हैं कि भाई उस तस्वीर के द्वारा ये जताया जा रहा है, जो लोग उसको देख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर वो गर्मी इसीलिए तो नहीं आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं उस तस्वीर के द्वारा दर्शाया जा रहा है। उस पर भी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आरोप छोटा नहीं है। टी शर्ट में आप चलकर देखिए, मैं चल रहा हूँ टी शर्ट में, मुझे पता है किस तरह चलना पड़ता है। वो तस्वीरों के द्वारा बताया जा रहा है कि भैया गर्मी वहाँ से तो नहीं आ रही। नहीं, मुझे पता है कैसे चला जाता है। इसमें अपने आग में तपना पड़ता है, एक तरीके से आग में तपना पड़ता है, अपना लोहा लेना पड़ता है, ठंड से वैसे नहीं चला जाता। जिसमें दम होता है वही चलता है। आए मोदी जी चल के दिखाएं, पता लग जाएगा टी शर्ट में कैसे चला जाता है। वो कह रहे हैं कि कैसे छवि को सुधार पाएंगे, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास ये मैसेज जा चुका है। कल से 24 घंटे 48 घंटे से वायरल हो रही है ये महीने से राहुल गांधी के साथ हैं, और ये अभी इससे भी ज्यादा मैसेज और ले आए, हम उसके लिए तैयार हैं। जो इन्हें बोलना है बोले, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी यात्रा चल रही है, चलती रहेगी। जनता के बीच आप लोग जा रहे हो, जनता के बीच ऐसा मैसेज जा रहा है। जनता को पता है मैडम, जनता को पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठी सरकार है ये। जनता को सब कुछ पता है। अपने नेता के बारे में हमें जो कुछ पता है वो हम जानते हैं। हमें किसी के भड़काने में आने में कुछ भी जरूरत नहीं है, जनता सब जान रही है। जनता सुबह 4 बजे निकल के खड़ी हो जाती है राहुल गांधी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। और राहुल गांधी ऐसे नहीं है। पर वो कह रहे हैं टी शर्ट में मुझे लगता है इसीलिए गड़बड़ी थी। वो तो मोदी जी को भी कहे ना, आप मोदी जी भी खाएं और आए बीच में पब्लिक के। पंजाब
मौत से तो वो बच के गए हैं। कि मैं शुक्रिया करता हूँ जी मुख्यमंत्री साहब का, मैं बच के जा रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं वो पंजाब से बच कर के गए, राहुल गांधी सीना तान करके पंजाब में आए हैं। ये है राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक मिनट पंजाब को बदनाम हम किया। ये पूछ रहे हैं कि पंजाब जो है ये किस देश में है? हिंदुस्तान इसी देश में है ना? और मोदी जी कोई शंका है? नहीं, शंका मोदी जी को है। उनको पंजाब में डर लग के भागे थे ना वो। इसका मतलब वो ये पंजाब हिंदुस्तान में नहीं है। सेफ्टी वो मानते नहीं है ना, वो हमेशा पंजाब का मुद्दा उठाते रहते हैं। तो उनको कहीं आइए ना, राहुल गांधी जी टी शर्ट में चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं। ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला। वो जो झूठ की अंडी चढ़ाते थे ना बार बार, वो चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ने वाली नहीं है। वो जितना मर्जी जोर लगा ले, आप देखिए ना, आप भी चल रहे हो, मीडिया सब चल रहे हैं, जहां से राहुल गांधी जी गुजरते हैं वहां एक जन सैलाब है। ये बीजेपी पार्टी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। मैं कहता हूं आरएसएस बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? ये जो देशभक्त पैदा हुए 2014 के बाद हुए हैं। 2014 से पहले ये देशभक्त कहां थे? जब हमारा देश गुलामी की जंजीरें में जकड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल काटी थी, ठीक है जी, इंदिरा गांधी ने जेल काटी थी, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। आज सबसे बड़ा विश्व का आंदोलन कहाँ हो रहा है? इंडिया में। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये क्या क्या हथकंडे नहीं अपना रहे, आपको पता ही सारा। अभी इन्होंने ये आप वो वीडियो वाली बात कर रहे हो, वायरल वाली, उससे क्या हासिल हो जाएगा इनको? उससे क्या? इन्होंने कब नहीं किया राहुल गांधी? अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने कोरोना फैलाया था मीडिया में, आपने सुना होगा। इंडिया में कोरोना आ गया, यात्रा रोक लीजिए। उनको पता है ये यात्रा किसी भी तरीके से रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा अपनी मंजिल तक जाकर रहेगी और 2024 के अंदर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये संदेश है। 2013 में बीजेपी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था झूठों के द्वारा। अन्ना हजारे, जिनको ये दूसरा गांधी कहते थे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया 2013 में। 14 में इनकी सरकार आई। 2013 में राहुल गांधी की लहर चल चुकी है इंडिया में। 2024 में राहुल गांधी की ही सरकार आने वाली है। आपने ये तो तय कर लिया कि राहुल गांधी की सरकार आने वाली है। धब्बा मिटाना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है वो। आप उसको कम मत आंकिए। अगर लोग शेयर कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के, कुछ मेंटली उनके दिमाग में ऐसा परसेप्शन बन रहा है। मैं एक मिनट, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के शेयर करने से कुछ नहीं होगा। ये जन सैलाब आया हुआ है। लोग त्रस्त हो चुके हैं मोदी से, परेशान है। और वो खिसिया के अब वो खंबा नोच रहे हैं। अब वो ये सोच रहे खिसियानी बिल्ली खंबा कैसे नोचे। मैडम जी, हालत ऐसी हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं कह रहा हूँ भक्ति 2 प्रकार की है। ये उनके जो प्रधानमंत्री ने आंख बीच के गुफा में आंख बंद करके भक्ति की थी ना, तो उस भक्ति को अंधभक्त मानते हैं। हमारे राहुल गांधी जी आंख खोल करके जनता को भी देख रहे हैं, जनता के सुख दुखों को भी देख रहे हैं और आंख खोल कर भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति के पर ये कितना भी उंगल उठा ले, ये लोग कामयाब नहीं होंगे। 2024 में बेरोजगार नौजवान, भ्रष्टाचार और ये हमारे देश की महंगाई, ये उनको जवाब देगी। 70 साल में 400 रुपए तक सिलेंडर पहुंचा था कांग्रेस राज में, और 8 साल में आज सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है। सरिये का रेट 2800 रुपए था 70 साल में, आज 8200 रुपए सरिये का रेट है। तो मुद्दे ये है। मुद्दे बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी की सच्चाई को ये लोग किसी भी तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। जितना इन्होंने जोर लगाना है लगा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल गांधी। कैसे जवाब मिल रहा है उस वायरल फोटो का, आप भी बताइए। आपने देखा वो फोटो अभी तक या नहीं देखा? हाँ बिल्कुल, देख मैंने लिया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती कहाँ से आप आई हुई है? मैं राजस्थान से करौली जिला में टोडा भीम विधानसभा से आई हूँ। तो ये फोटो आपके नेता का वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना है? मैं ये फोटो पे ये कहना चाह रही हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी की ये ऐसे फोटो वायरल करे ना, ऐसे बदनाम नहीं होगा राहुल गांधी जी। एक भगवान है ना, वो चल सकता है क्या तो ऐसे सर्दी में, या राहुल गांधी चल सकता है। माननीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं ऐसे, कभी प्रधानमंत्री ना आके सबके बीच में चला पैदल, कैसे चलते हैं सर्दी में। माननीय राहुल गांधी जी की तो फोटो वायरल कर रहे हैं, और ये मोदी जी की माँ खत्म हुई, उसकी धर्म पत्नी को उसके पास नहीं जाने दिया, पुलिस लगा दी, उस फोटो को वायरल नहीं किया। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पे। जो चाय का गिलास था उसको तो उसने शराब बना दिया, और जो उसकी
उसकी मिसेज है, उसके ऊपर पुलिस जो सेना के ऊपर लगाते हैं वो पुलिस को वहाँ लगाते हैं, जो हमारे देश के लिए वो पुलिस को उनने वहाँ लगा दी। ऐसी घटिया बात नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, ऐसे राहुल गांधी बदनाम नहीं होगा। ये देश जान चुका है कि अपन को किस रास्ते से चढ़ना है। वो कह रहे ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री वो करा रहे हैं या बीजेपी वो कर रही है? वो फोटो तो वायरल हो मैडम उनका ऐसे नहीं होता है कुछ भी। जनता जान चुकी है, सबके पास दिमाग है। हम महिला, इसका दिमाग सटक चुका है। प्रधानमंत्री जी का दिमाग, उसके तो कांपड़ी लग गई कि अब ये क्या होने वाला है। आपको लग रहा है पूरा प्री प्लान्ड है ये सब? राहुल गांधी ने हिला दिया सबको। ये जनता का पास में बहुत दम है। अरे बाप रे, सभी बोल रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। राहुल गांधी जी ने यह कहा था, जब भी कोई चोर चोरी करता है तो हमारा ध्यान भटकाता है। ये सिर्फ यही है कि राहुल गांधी जी की सफल यात्रा से हमारा देश की जनता का ध्यान भटका करके ये लोग अगली चोरी की तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं होगा। ये मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है हिंदुस्तान में, और ये दुकान आने वाले टाइम पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का शटर नीचे करने वाली है। पूरी तैयारी हो चुकी है। ये इतना दम है तो आज इलेक्शन करा ले, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। अच्छा, आज ही इलेक्शन? अब इलेक्शन बीबी का ही नहीं हो सका तो देश का कहाँ से होगा? बाप रे, वो ये उसकी तो बीबी बहुत का ही नहीं है। है, देश का कभी नहीं हो सकता। आप बताइए, आप ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इनके पास कुछ अब काम नहीं रह गया, रोजगार ये नहीं दे रहे किसी को, महंगाई मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जो देश के हित में हो। तो अब इनके पास काम रह गया केवल राहुल गांधी के सिर में जू है, राहुल गांधी के कपड़े गंदे हैं, राहुल गांधी ने कुछ खाया या नहीं खाया। अच्छा, पूरा ध्यान रखा जा रहा है बीजेपी। वो सुसु करने गए या नहीं गए, वो पब्लिक में आए कि नहीं आए, राहुल गांधी के साथ मतलब आपके नेता पर पूरी नजर है। बिल्कुल, हाँ, तभी तो मेरा नेता हिट है, तभी मेरा नेता हिट है। जो देश में नजर रखना चाहिए, देश में नजर नहीं है उनकी कि किसान क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है। उनका सिर्फ यही एजेंडा है कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है। उनको ये देखना चाहिए किसान किस तरह से क्या पहन रहा है। इस ठंड में हम लोग साथ में चल रहे हैं। मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप कहाँ से आए हुए? बहुत देर से बोल रहे हैं। कन्याकुमारी से, मतलब हम उनके साथ हैं, और महाराष्ट्र का वैसा रहने वाला हूँ मैं। तो मतलब कई हजार किलोमीटर तय करके आप साथ में आए हैं, तो आप पक्के यात्री हैं। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर तक हम मतलब जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता जी। ये तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर भी कुछ कहना है नहीं, आपका? वायरल मतलब सब ये ऐसे मतलब झूठ बोल रहे हो। हाँ। ये जो उनका जो दिल से जो कर रहे हैं, हाँ। कि उनका जो ऋषि मुनि थे, हिमालय पर्वत पर अपना ये करते थे तपस्या, उस मुताबिक तपस्या है इनकी, राहुल जी की। तब बात है। आप बताइए। सुनिए, हाँ। जो इंसान अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकता, वो ऐसा ख्याल क्या रखेगा? अच्छा, तो ये तो देखिए निजी सवाल है। जब उनके निजी सवाल से अलग हटिए अगर सवाल है हमारे देश का सवाल है। सुनो एक मिनट, हमारे देश में हर औरत ऐसे बेकार हो सकती है। हमारे नेता जो हैं, हमारे नेता राहुल गांधी हैं, उनका सवाल क्या निजी नहीं है? ये उनका सवाल भी तो निजी है। ये तो जब नरेंद्र मोदी जी की माँ खत्म हुई थी, उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर बंद कर दिया था, वहाँ बाहर फोर्स लगा दी। पत्नी ने पूछा कि मुझे क्यों बंद किया जा रहा है, तो पुलिस ने जवाब दिया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर कोई राहुल जी ने नहीं दिया, और नरेंद्र मोदी के ऑर्डर थे कि बेचारा उसे बंद कर दिया। उन्हें बेचारे को अभी तक नजरबंद क्या हुआ है? जब हर मुद्दे पर बात होगी, हर मुद्दे पर बात होगी, हर मुद्दे पर बात होगी। हिंदू धर्म में सास, हर मुद्दे हिंदू धर्म में सास के पैर छूने होते हैं उसकी बहू को। वो इसलिए आ रही थी बेचारी, वो बिल्कुल पैर पूजने आ रही थी। और सब लोग जान चुके, हम हिमाचल प्रदेश से, और हम जानते हैं कि किस प्रकार राहुल गांधी जी की यात्रा के कारण हमने हिमाचल में सरकार को बदलवाया है। क्योंकि सभी लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी बहुत एक कठिन तपस्वी है, और हर तरीके ये जो बदनामी की जा रही है, ये बहुत घोर निंदा की बात है। ये आने वाले टाइम में इनको सबक सिखाएगी बीजेपी को कि ये जो चाय को शराब बना दिया है, ये एक मूर्खता का काम है। आईटी सेल का ये बहुत गलत उद्देश्य है कि ये बदनाम किया जाए हमारे नेता को। हमारे नेता
नेता को, यानी कि इनके नेता को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र से राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं और पैदल चल रखे हैं उनके देश साथ। आजाद करा, एक गांधी ने देश आजाद कराया था और दूसरा गांधी हमें बीजेपी से आजाद कराएगा। और हम लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी, आप बीजेपी से आजादी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। ये सरकार नहीं चाहिए हमें। ये कार्यकर्ता रहते हैं आप बोल रही है, या एक समर्थक के नाते? मैं समर्थक हूँ उनकी बहुत बड़ी, और मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी सत्ता में भी आए और हमारे देश को बचाएं। हमें बीजेपी से बचना है, हम हर एजेंडा कबूल करते हैं उनका। सरकार के सत्ता पक्ष पर बहुत बड़ा सवाल। हम गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है, हम गांधीवादी हैं। बहुत सारी चीजें उठ रही हैं, आप बताइए, तस्वीर देख ली है अभी तक आपने या नहीं देखी है? पूरी तरह से ये एडिटेड फोटो है। हाँ, मतलब वो जो तस्वीर देख चुके हैं आप? हाँ, अमित जिसमें अल्कोहल नहीं, रखा हुआ है, हाँ सामने जी, दिख हाँ जी। रहा है। वो चाय है, उसकी जगह पे एडिट करके आप कुछ भी लगा दीजिए। हाँ, जो कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ के लोग हैं, उन्होंने भी उसको एडिट करके पीछे चाय की केतली लिए मोदी जी को भी एडिट कर रखा है। क्या आपने वो नहीं देखी? हाँ। तो अमित मालवीय जी जैसी ये एडिट कर करके फोटोज वीडियोस भेजते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया लगाया इस छवि को खराब करने के लिए, लेकिन उन लाखों करोड़ों रुपए के ऊपर 2 महीने में आग लगा दी राहुल गांधी जी ने कदमों से। 2 महीने में उन लाखों करोड़ों रुपए पर आग लग चुकी है। हाँ जी, सड़कें नाप दी हैं पूरे देश की। इन सड़कों को बड़ा घमंड था अपनी लंबाई पर, राहुल गांधी जी चले और पूरे देश ने इन सड़कों को पैदल ही नाप दिए। आपने ये बहुत बड़ी बात कही है, पर ये बताइए कि कैसे उस छवि को अब फिर से सुधारेंगे? 48 घंटे बहुत होते हैं, करोड़ों लोगों के पास वो मैसेज पहुंच चुका है। इस देश की आबादी छोटी बहुत नहीं है, करोड़ों में है। 130 करोड़ की आबादी में ये मैसेज आधी जनता पर पहुंच चुका होगा। राहुल गांधी की ये तस्वीर पहुंच चुकी होगी। कैसे, क्या कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए? मेरी बात सुनिए, क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि उन्हें सच्चाई ना पता चले? मोदी जी ने खुद ही कहा था, देश की जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए आप। जी, देश की जनता समझदार हो चुकी है कि क्या हो रहा है। जनता सारी सच्चाई समझती है। क्या जनता ने आलू का जो एडिटेड वीडियो था, आलू से सोने वाला, क्या जनता उसकी सच्चाई नहीं समझी? हाँ। जनता उसी प्रकार अब भी समझ गई है कि बीजेपी IT सेल अभी भी उसी कार्यों पर लगा हुआ है। लेकिन अब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जब कोई व्यक्ति, जब तक लगता है कि उसकी झूठी छवि जब तक बनाई जा सकती है, जब तक जनता उससे मिले ना। हाँ। अगर मैं आपसे मिल लेता हूं तो आपके बारे में कोई भी कुछ भी कहता है तो मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। बातें हावी नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूं। तो यही बात है, जब राहुल जी पूरे देश से कदमों को नापकर हर जनता से, हर व्यक्ति से पर्सनली मिल रहे हैं। IT सेल का ये जो मुद्दा है, आप मानते हैं कि फेल हो चुका है? हाँ जी, IT सेल को कैसे कह सकते? कोई शरारती तत्व भी हो सकता है जिसने ये काम कर दिया हो। नहीं, अगर शरारती तत्व ये कर रहा है तो बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय जी या फिर बीजेपी की अन्य नेता प्रीति गांधी या वो लोग क्यों ट्वीट कर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट से? हाँ, फर्जी verified account से क्यों ट्वीट की जा रही है? और अगर सरकार अपना काम करती तो जो भी ये फर्जी फोटोज वीडियोज सर्कुलेट करता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार तो एक तरफा कार्रवाई करती है। अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर अकाउंट हैंडल करते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार तो विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। IT सेल को संभालने वाले अमित मालवीय जी पर क्यों आखिर कार्रवाई हो रही है? कुरुक्षेत्र से आए हम। हाँ। दुर्योधन ने कितना प्रयत्न किया पांडवों के ऊपर, कितना अन्याय करता था, लेकिन उसके अन्याय बिल्कुल चलने उद्ध्वस्त हो गई, पूरा नामो निशान मिट गया दुर्योधन का। हम कुरुक्षेत्र से आए। तब आप संदेश दे रहे हैं एक तरीके से। कुरुक्षेत्र जो है उसमें विजय हुआ है अर्जुन और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का, और सत्य की जीत हुई है। तो कितना भी आरोप कोई ऐसा कोई नहीं होता। हाँ, बोलिए। मैंने एक 3C का फॉर्मूला दिया था, उसके अंदर मैं दोबारा से कुछ ऐड करना चाहूंगा। मेरा 3C का फॉर्मूला ये था कि ये सरकार 3C पर चलती है। पहला C कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म जो अपने पूंजीवादी साथियों के साथ। दूसरा C कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक जहर। और तीसरा C जो मीडिया देश को बनाती है। उसमें आप सोशल मीडिया भी ऐड कर लीजिए। सोशल मीडिया में बीजेपी की IT सेल जो देश को तीसरा C बनाती है, लेकिन असल में वो खुद है तीसरा C। दर्शक अपने आप समझ जाएंगे वो तीसरा C क्या है। इंडिकेशन दे रहे हैं, इनडायरेक्टली कुछ और कहना चाह रहे हैं अपनी बातों के द्वारा व्यंग्यात्मक तरीके से। मैं जनता सिर्फ एक अपील करूंगा, 2013 के अंदर इन्होंने जो झूठ फैलाया था 2G फलाना जी, जीजा जी, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लियर कर दिया। ऐसा कोई घोटाला नहीं था। इन्होंने झूठ फैला करके
उस टाइम कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया था। आप किसी भी ऐसे वीडियो पर यकीन ना करें, क्योंकि ये वीडियो राहुल गांधी जी की कामयाबी के खिलाफ ये लोग बना करके जनता में ऐसी चीज डालना चाहते। संदेश जनता को मैं जनता को दे रहा हूँ आपके थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मीडिया हमारी बात को नहीं दिखाएगा, मुझे पता है इस बात का। मैं जनता को कहना चाहता हूँ, पहले जो ये डाल रहे हैं वीडियो, उनसे ये पूछिए 2G 3G कहाँ है वो 2013 में जिन बातों किया था। ये कह रहे थे बाड्रा जी जमीन खा गए हैं, हम इनको जेल में डाल देंगे। आज 8 से 9 साल हो गए सरकार बने कांग्रेस के, बीजेपी की हिंदुस्तान में, किसी का इन्होंने अभी तक बाल ही बाका नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग सच्चे हैं। झूठ जनता के सामने आ चुका है। इनके वीडियो पर आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। ये राहुल गांधी जी की कामयाबी को रोकना चाहते हैं। ये कामयाबी 2024 के बाद रुकेगी, जब हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इस न्यूज को वहां तक पहुंचाएं कि उन तस्वीरों पर विश्वास न किया जाए। आती हूँ बहुत देर से ये बीजेपी जो है वो देश को तोड़ने की बात ही करती है। जब से बीजेपी आई है सत्ता में, तोड़ने की बात करी और झूठ की राजनीति पर वो सत्ता में रहना चाह रही है और लोगों को भ्रमित करती है कि हमने ये किया, ये कुछ नहीं कर रही ना, उसने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं। राजनीतिक विचारधारा आपको अच्छी नहीं लग रही है? बिल्कुल तरीका ठीक नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यापारी परेशान है और जनता परेशान है, भूख भरी पर आ चुकी है। और पंजाब में वो भी सांप्रदायिक ताकतें जो है उनके साथ मिलकर वो काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो हमारे पंजाब में, हम उनका स्वागत करते हैं और पंजाब की जनता उनके साथ है। आप देखोगे पंजाब में कल सुबह, और जब पंजाब में निकलेंगे पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा यात्रा में आम लोग इसमें शामिल होंगे। वो पंजाब का भी यहाँ पर आगाज कर रहे हैं, आप भी बता दीजिए अंतिम संदेश आपका क्या है कैमरे के? अंतिम संदेश मैं यही कह रहा हूँ कि ये महाभारत का युद्ध है, कौरवों और पांडवों के बीच। जिस प्रकार राहुल जी ने कहा ना कि कौन यहाँ कौरव है, खाकी चड्डी वाले जो शाखाएं चलाते हैं वो कौरव हैं और ये हम लोग पांडव महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं और जीतेंगे। धन्यवाद। कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की धरती से आप सीख करके आए हैं कि अगला युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। हाँ जी, धर्म युद्ध है ये, अधर्म की हार होगी, धर्म की जीत होगी। वो कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, बताइए क्या कह रहे हैं? मैडम ये जो आप कह रहे हो कपवाड़ा जो वाइन्स का बता रहे हो, ये झूठ का एक और सबूत है। सबको मालूम, जो प्राइम मिनिस्टर खुद ही झूठ बोल रहा है तो FIR दर्ज कौन करे सीधी। और दूसरी बात ये है, जब आप कह रहे हो कोई शरारती तत्व कर सकता है तो फिर गृह मंत्रालय क्या झक मार रहा है क्या? उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। फिर अमित शाह तो खुद है ना, वो जो पहले पिक्चर आई थी ना, वो नायक के पांडु बन के बैठे हुए, वो खुद इस चीज में लिप्त है, ठीक है ना। तो है कि आखिर अगर ये शरारती तत्वों के द्वारा ये किया गया है तो राहुल गांधी कोई छुटभैया नेता नहीं है, एक बहुत बड़ी पार्टी के कद्दावर नेता, और वही उनकी छवि को जिस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है तो उन शरारती तत्वों पर भी कार्रवाई की जाए। अगर ये बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया, पर ये तस्वीर तो वायरल हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जनता के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव जाता है या पॉजिटिव, वो देखना होगा। क्योंकि जब राहुल गांधी की वीडियो तस्वीरें वायरल हुई है तो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा वो बना है। अब देखना होगा कि क्या होता है, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।